इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जावा में यूज़र से इनपुट करा सकते हैं वैल्यू को। तो C++ में क्या होता है कि आप नॉर्मली वहीं पे सिंपल तरीके से इनपुट करा लेते हैं रन टाइम में यूज़र से डेटा, लेकिन जावा में इसका सिंटैक्स बिल्कुल ही अलग है। तो चलिए हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन करा है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक क्लास बनाना होगा। तो मैं यूज़र इनपुट नाम का एक क्लास बना ले रहा हूँ। तो हमारा क्लास बन चुका है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले इस प्रोग्राम को सेव कर दे रहा हूँ। तो यहाँ से मैंने क्लास का नेम कॉपी करा, फाइल वाले ऑप्शन में जा रहा हूँ, सेव एज सेलेक्ट करा मैंने, और मुझे डेस्कटॉप लोकेशन में मेरे प्रोग्राम को सेव करना है। मैंने क्लास का नेम पेस्ट करा, .java हमें एक्सटेंशन देना होगा। तो ये हमारा क्लास बन चुका है। अब हम ये क्या करेंगे, इस क्लास के अंदर मेन मेथड बनाएंगे। तो उसके लिए मुझे लिखना होगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ से मेन मेथड से मुझे स्ट्रिंग टाइप का आर्ग्यूमेंट पास करना होगा। तो ये मैंने क्लास के अंदर मेन मेथड बना लिया। तो अभी जो मैंने इतना कोड लिखा है ये जावा का बेसिक सिंटैक्स होता है, ये हर एक प्रोग्राम में रहेंगे। तो अब मुझे एग्जांपल के लिए कंसिडर करिए इंटीजर वैल्यू यूज़र से इनपुट करानी है। तो उसके लिए मुझे एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाना होगा। तो मैंने इंट ए नाम का वेरिएबल बना लिया है। इसी ए वेरिएबल में मैं यूज़र से डेटा इनपुट करने के बाद स्टोर करूँगा, यानी इसी में मुझे वैल्यू इनपुट करानी है, इसीलिए मैंने वेरिएबल बना लिया है। अब मुझे क्या करना होगा, यूज़र से इनपुट लेना हो। तो उसके लिए मुझे स्कैनर क्लास यहाँ पे लिखना होगा। स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम न्यू कीवर्ड का यूज़ करेंगे। फिर से हमें यहाँ पे स्कैनर लिखना होगा। तो ये जो मैं अभी लिख रहा हूँ ये स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का, यूज़र से इनपुट लेने का बेसिक सिंटैक्स है। तो यहाँ से मुझे लिखना होगा system.in। तो अब मैं आपको समझाता हूँ। स्कैनर एक प्री डिफाइंड क्लास है जावा में, जिसका यूज़ करके हम यूज़र से इनपुट लेते हैं। और ये जो आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इसी ऑब्जेक्ट से हम इनपुट लेंगे, उसके बाद उस वैल्यू को इसमें हम स्टोर करेंगे। system.in मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है क्योंकि हम यूज़र से डेटा इनपुट करा रहे हैं। तो सिस्टम प्री डिफाइंड क्लास है और इन हम इनपुट कर रहे हैं, इसीलिए इन लिखा हूँ। ये इन हमारा सिस्टम क्लास का ही एक स्टैटिक मेम्बर है। क्लास को पहचानने का सिंपल तरीका क्या है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। आप देख सकते हैं स्ट्रिंग, सिस्टम, स्कैनर, तीनों का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, मतलब ये क्लास है। तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, एक मेथड यहाँ पे लेंगे नेक्स्ट इंट। ये मेथड क्या करेगा, ये इंटीजर वैल्यू को इनपुट करता है, इंटीजर वैल्यू को रीड करता है। ये स्कैनर क्लास का मेथड है। तो जब ये स्कैनर क्लास का मेथड है हमारा नेक्स्ट इंट, तो इसे हम केवल स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट से ही कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना होगा, obj.nextInt। तो अभी जो हमारा डेटा इंटीजर टाइप का वैल्यू ऑब्जेक्ट में आया है स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट में, उसे मैं स्टोर करा दे रहा हूँ अपने वेरिएबल ए में। तो अभी हमारे वेरिएबल ए में एक इंटीजर वैल्यू आ चुका है। तो मैं यहाँ पे एक यूज़र के लिए मैसेज भी दे रहा हूँ कि जब यूज़र प्रोग्राम को रन कराए तो उसे एंटर वैल्यू नाम का मैसेज मिले, फिर वो प्रोग्राम में डेटा इनपुट करे। तो यहाँ पे डबल कोट्स में लिख दीजिए, ये हमारा आउटपुट का स्टेटमेंट है जो मैंने लिखा है system.out.print। तो यहाँ पे मैं एंटर वैल्यू नाम का एक मैसेज दे दिया हूँ। तो ये मैसेज पहले स्क्रीन में रहेगा, उसके बाद हम यहाँ पे वैल्यू इनपुट करेंगे। अब जो वैल्यू वेरिएबल ए में आया है उस वैल्यू को हम प्रिंट कराते हैं। तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को कॉपी कर ले रहा हूँ और यहाँ पे मैंने पेस्ट करा। तो अभी इस प्रिंट स्टेटमेंट में मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट मेथड में मैंने ए को प्रिंट कर दिया। तो अभी जो हमारा वेरिएबल ए में वैल्यू इनपुट हुआ है वो प्रिंट हो चुका है। तो ये हमारा सिंपल प्रोग्राम था। तो यहाँ पे अब आपको एक रूल होता है कि जब आप स्कैनर क्लास यूज़ करें यूज़र से इनपुट करने के लिए, तो स्कैनर क्लास का एक पैकेज होता है जो कि आपको प्रोग्राम के पहले ही लाइन में इंपोर्ट करना होगा। अगर आप इस पैकेज को इंपोर्ट नहीं करेंगे तो आपको एरर आएगा। तो स्कैनर हमारा जावा के यूटिल पैकेज में है, स्कैनर क्लास जावा के यूटिल पैकेज में है। तो मैंने लिखा java.util, उसके बाद स्कैनर क्लास का नेम। तो मैंने पैकेज से स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर लिया है। तो प्रोग्राम हमारा कंप्लीट है, इसे हम Ctrl+S से सेव कर रहे हैं। अब हम इसे रन कराने के लिए जा रहे हैं। तो उसके लिए आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो प्रोग्राम है वो डेस्कटॉप में आया है। सबसे पहले मुझे डेस्कटॉप में जाना होगा। तो उसके लिए मुझे कमांड देना होगा cd डेस्कटॉप। cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। हमने डायरेक्टरी चेंज करके डेस्कटॉप में हम आ गए हैं। अब मैं आपको इस प्रोग्राम का आउटपुट दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं इसे कंपाइल कर रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे लिखना होगा जावा सी, क्लास का नेम है यूज़र इनपुट।
डॉट जावा हमारा एक्सटेंशन होगा। तो अभी देखिए मैंने प्रोग्राम को कंपाइल कर दिया, प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा बाइट कोड जनरेट हो गया है। ठीक है, अब इसी बाइट कोड को हम रन करेंगे तो आउटपुट मिलेगा। यहाँ पे प्रोग्राम भी आप देखते चलिए। तो यहाँ पे रन करने के लिए मैं लिख रहा हूँ जावा, उसके बाद क्लास का नेम हो गया हमारा यूज़र इनपुट। ठीक है, अभी देखिए मैंने एंटर प्रेस करा, एंटर वैल्यू तो मैं इंटीजर वैल्यू 100 इनपुट कर दिया हूँ। तो देखिए ये हमारा प्रिंट हो चुका है। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम था। अगर आप और भी इंटीजर वैल्यू इनपुट कराना चाहते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले वेरिएबल बना लीजिए इंटीजर टाइप का। मैंने एक और वेरिएबल ले लिया। अब क्या करिए, जिस तरह हमने ए में वैल्यू इनपुट करा था उसी तरह हम वेरिएबल बी में इनपुट कर लेते हैं। तो अभी आप देखिए हमारा स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट एक ही है, लेकिन अभी हम दो वेरिएबल में वैल्यू इनपुट कर रहे हैं, एक ए में और एक बी में। तो अब इसी तरह से मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बी को भी प्रिंट कर दे रहा हूँ। तो बीच में मैं चाहता हूँ स्पेस प्रिंट हो, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, बीच में स्पेस देना होगा। तो यहाँ पे प्लस मैंने लिखा है, ये कॉन्कैटिनेशन का काम करेगा, ए और बी के बीच में स्पेस जो है उसे मेंटेन रखेगा। प्रोग्राम को अब हम सेव कर रहे और आपको रन करा रहे हैं। तो अभी कंपाइल हम करेंगे। सबसे पहले हमारा प्रोग्राम देखिए कंपाइल हो गया। अब इसे रन करते हैं। तो हमें दो वैल्यू इनपुट करना होगा। अभी मैंने 100 इनपुट करा, 200। तो देखिए दोनों यूज़र से दोबारा इनपुट किया गया वैल्यू प्रिंट हो चुका है। तो ये था हमारा सिंपल सा प्रोग्राम कि कैसे आप यूज़र से रन टाइम में जावा में इनपुट ले सकते हैं। अगर आपको हमारा प्रोग्राम समझ में आए, अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।